विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से दो सवालों के जवाब हम देने वाले हैं, जिसमें सोनू नामक किसी व्यक्ति ने सवाल किया है। और उनका सवाल, पहला सवाल उनका ये था कि क्या हमें भगवान की पूजा करना चाहिए। फिर दूसरे सवाल में उन्होंने ये सवाल किया कि अगर नहीं तो फिर हमें क्या करना चाहिए। यानी कि मानव के जीवन का लक्ष्य क्या है। इस वीडियो में आप लोगों को अच्छी तरह से वही बात समझाया जाएगा। हालांकि ऐसी बातें बहुत बार समझाई गई हैं, लेकिन इस वीडियो में पर्सनल रूप से जानकारी दी जाएगी कि आपके जीवन का मनुष्य तन को भगवान की पूजा करना चाहिए। और इसके विपरीत में दूसरा सवाल ये है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, मतलब कि हमें मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है, इसका लक्ष्य क्या है, किस लिए इस मनुष्य का तन हमें प्राप्त हुआ है। तो इसी के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं भगवान से जुड़ी जो बातें हैं। जो सवाल आया है कि क्या हमें भगवान की पूजा करना चाहिए। सबसे पहले तो आप लोगों को यह समझना होगा कि भगवान होता कौन है, भगवान किसे कहते हैं, ईश्वर किसे कहते हैं। ये पहले जानना होगा, क्योंकि कोई भी काम करने के पहले उस पर विचार कर लेना चाहिए। जैसे विद्यार्थी लोग पढ़ते हैं तो उनका भी एक लक्ष्य होता है कि हमें, चलो भाई, कोई नौकरी करना है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है ना, कोई कलेक्टर बनना चाहता है, कोई मतलब नाना प्रकार की नौकरियां डिग्री के हिसाब से प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार से कोई भी कार्य करने से पहले विचार करना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। चलो, सवाल आया है कि भगवान, क्या हमें भगवान की पूजा करना चाहिए। सबसे पहले पूजा को समझो। पूजा क्या शब्द है। पूजा का अर्थ हमने बतलाया था कि साथियों, जो पूजा पाठ करके सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस प्रकार की सुख शांति क्षणिक होती है। सुख शांति होता है, ऐसी बात नहीं है। जब आप भक्त बन जाते हैं, किसी की पूजा पाठ करते हैं, तो उस समय आपका मन कोमल होता है, शीतल होता है, आप उस समय शांत स्वभाव के हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही पूजा पाठ से आपका मन हटता है, उसके बाद फिर आपका पूरा समय उसी प्रकार बीतता है जिस प्रकार आप धंधे बिजनेस जो भी काम आप करते हैं उसमें आपका समय चला जाता है। तो चलिए, भक्ति और पूजा ये अलग-अलग मामला है। मतलब भक्ति में ही लोग पूजा पाठ करते हैं। अब जैसे मूर्तियों की पूजा करते हैं, जैसे राम मंदिर बनाया गया है, तो राम मंदिर में मूर्ति स्थापित की गई है, अब लोग वहाँ पूजा पाठ भी करेंगे, है ना? तो सबसे पहले तो ये आपको जानना होगा कि भगवान होता कौन है, क्योंकि सवाल यहाँ आया है, क्या हमें भगवान की पूजा करना चाहिए, है ना? तो इसके पहले ये जानना होगा कि भगवान होता कौन है, भगवान क्या है, ठीक है ना? किसे कहते हैं भगवान? तो साथियों, भगवान उसे नहीं कहते हैं जो अवतार धारण करते हैं, यानी जिन लोगों ने, जिन शक्तियों ने अवतार धारण किया। जैसे राम को विष्णु जी का अवतार माना जाता है, कृष्ण को भी विष्णु का अवतार माना जाता है। इसी प्रकार बजरंगबली को शंकर जी का अवतार माना जाता है। इसी प्रकार बहुत सारी बातें हैं। तो यानी ये जितने देवी देवता हैं, इनकी पदवी भगवान में नहीं आती है। मतलब ये कोई भी आपके इष्ट नहीं है, आपके भगवान नहीं है। सबसे पहले ये जानना है। तो भगवान कौन है, ये आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे अंदर जो चेतना है, जिस चेतना से सारे कार्य हो रहे हैं, उसी चेतन आत्मा के माध्यम से हम, हमारे पास मन है, हमारे पास इच्छा है, और हमारे पास वर्तमान में शरीर है। उस चेतन आत्मा के द्वारा ये सब कुछ प्रकट हुआ है, बनाया गया है, ठीक है। तो भगवान कौन है? जिसने दुनिया की रचना की है, जिसने सारे जगत को रचा है, बनाया है। फल फूल पेड़ पौधे आदि ये सब कुछ उसी का बनाया हुआ है। पांच तत्व जो आप जानते हैं, अग्नि वायु आकाश जल पवन, ये सब, ये पांच तत्व भी उसी के बनाए गए हैं, ठीक है ना। किसके? भगवान के। अब भगवान, पहले भक्ति को समझना। जहां भक्ति होती है वहीं पूजा पाठ की बातें चलती हैं। जो भगवान है वो खुद पूरी तरह से इस संसार में उलझा हुआ है, ध्यान रखना। जिस प्रकार से आपका शरीर है, आपके शरीर में जिस प्रकार से विकार हैं, उन्हीं विकारों में आप उलझे हैं। इसी प्रकार से इस दुनिया को बनाने वाला, जिसे भगवान कहते हैं, वो स्वयं इस दुनिया में फंसा हुआ है। मतलब जब
ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई, ब्रह्म निरंजन के माध्यम से किया गया। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी भक्ति का रास्ता अपनाया, उन्हें भी साधना करनी पड़ी, लेकिन मुक्ति वाला साधना उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। यानी कि मुक्ति वाला ज्ञान उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि कोई वैसा गुरु ही नहीं था कि सच्चा गुरु हो तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान करवा दे। तो जहां पूजा पाठ की बात आती है, तो भगवान की पूजा पाठ करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भगवान को आप लोग केवल शब्दों से जानते हैं, हकीकत में नहीं जानते हैं। अब इस संसार में आत्माओं के द्वारा होने वाले चमत्कार हमारे शरीर के अंतर्गत ये ब्रह्मांड माना जाता है। ठीक है, ये ब्रह्मांड का हिस्सा है। और जो यहाँ मतलब आपका मुख ले लो, मुख मुख के नीचे का जो हिस्सा है वो पिंड माना जाता है। दो चीजें हैं संसार में, पिंड और ब्रह्मांड, ये दोनों एक से दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपका जो स्थान है वो स्थान है हृदय, और जो ब्रह्म निरंजन यानी कि ब्रह्म का स्थान है वो है मस्तक। ठीक है, उसके स्वयं के रहने का स्थान बता रहे हैं। तो भगवान की जब बात आती है, तो भगवान की पूजा पाठ लोग इसलिए करते हैं कि हम मरने के बाद भगवान के पास जाएंगे, है ना। तो जहां भगवान की पूजा की बात आती है तो गलत हो जाता है, क्योंकि किसी भी शास्त्र में, किसी भी ग्रंथ शास्त्रों में भगवान को प्राप्त करने की विधि नहीं बताई गई है। ठीक है, लोगों ने सिद्ध कर दिया है। कोई जैसे मेडिटेशन करता है, तो मेडिटेशन करने वाला अगर आपके अंदर सफेद कलर का प्रकाश प्रकट होता है या फिर पीला कलर का प्रकाश प्रकट होता है, आप नाना प्रकार के प्रकाश को देखकर आपको ऐसा लगता है कि ये भगवान है। जबकि भगवान वास्तविक में निराकार है, ये ध्यान रखना। मतलब उसके स्वयं का वास्तव रूप में कोई शरीर नहीं है। ठीक है, उसके स्वयं का कोई शरीर नहीं है, स्वयं का उसका पर्सनल। हालांकि जितना संसार में आपको स्वरूप दिखाई दे रहा है वो सब उसी की रचना की गई है। मनुष्य है और पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, आकाश में रहने वाले सब, यानी जितने देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई है वो सब भगवान से ही हुई है। लेकिन उसका निज रूप की जब बात करते हैं, उसका भगवान का निज स्वरूप, तो उसका निज स्वरूप मन को कहा गया है। ठीक है, निज स्वरूप उसको मन को कहा गया। अब वास्तविक में भगवान कौन माना जाता है? जिसने दुनिया बनाई। तो जिसने दुनिया बनाई है वो ब्रह्म निरंजन है, और ब्रह्म निरंजन को जिसने बनाया है, भगवान की पदवी उसको जाती है। ब्रह्म निरंजन प्रकट हुआ, जगत प्रपंच की रचना की और फिर अदृश्य हो गया। यानी जिस स्वरूप में वो पहले था उसी स्वरूप में समा गया। ठीक इसी प्रकार से हमारे अंदर की अज्ञानता हमको कमजोर समझती है। अपने आप को जैसे आप कमजोर समझते हैं, ये आपकी अज्ञानता है। किसी भी भगवान की पूजा पाठ करने से कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि भगवान तो दो है नहीं। सबसे पहली तो बात ये समझ लेना, और जो भगवान है वो खुद इस संसार में फंसा हुआ है, ये भी जान लो। उसने ही बनाया और वही फंस गया। इस संसार में जितने लोग ग्रंथों की रचना करते हैं, ग्रंथों से शिक्षा लेते हैं, देते हैं, वो ग्रंथ में खुद अपना ज्ञान रखते हैं और उसी ज्ञान में वो चलते हैं। यानी कहने का तात्पर्य हो जाता है, अभी हमने एक वाणी दर्शाई थी परसों नरसों 2-4 दिन पहले, जो बीजक की वाणी आई थी, तो उसमें हमने समझाया था कि सारे ऋषि मुनि महात्मा जितने संसार में हुए, जिन लोगों ने ग्रंथों की रचना की, उन्होंने खुद उसकी रचना की और वो खुद उसमें फंस गए। ठीक है, तो भगवान की पूजा जहां करनी चाहिए सवाल आता है, तो इसका सीधा जवाब ये होता है कि भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। हालांकि पूजा एक प्रेम का ही प्रतीक है, एक भक्ति की ही शाखा है, लेकिन भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति का मतलब कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि उसने अपनी भक्ति साधना का कोई उपाय बताया ही नहीं है। वो किसी से प्रसन्न होता ही नहीं। हाँ, प्रसन्न होंगे आप लोगों से रिद्धियां सिद्धियां, भूत पिशाच राक्षस, इन लोगों को आप प्रसन्न कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, इन्हें जागृत कर सकते हैं और इनसे अपना कार्य करवा सकते हैं। भगवान नाम की कोई शक्ति ऐसी नहीं है जिसने आपको पूजा पाठ का विधान दिया है। आप पूजा पाठ करने से होता कुछ नहीं है, आपके मन को क्षणिक शांति मिलती है, फिर आप वैसे के वैसे बदल जाते हैं। ठीक है,
तो चलिए भगवान की पूजा वाला जो सवाल है ये यहाँ से खत्म होता है। भगवान की पूजा नहीं करनी है क्योंकि आप नहीं जानते हो भगवान कौन है। ठीक है। तो इस शरीर के अंतर्गत विद्यमान मन को भगवान कहा गया है। अब मन बड़ा भगवान नहीं है। मन की उत्पत्ति चेतन आत्मा से होती है। तो चेतन आत्मा का जो स्वरूप है वो बहुत अलग है। वो विदेह स्वरूप है, ध्यान रखना। अब जब उसका कोई शरीर ही नहीं है, जिसकी बात चल रही है भगवान, अब भाई मूल को पकड़ना है आप लोगों को। तो मूल होता है चेतन आत्मा। चेतन आत्मा से उत्पन्न होने वाले ब्रह्म और आदि ब्रह्म निरंजन शक्ति और जितनी चीजें संसार में आज आप लोगों को दिख रही हैं वो सब चेतन आत्मा के माध्यम से हुआ है। तो सबसे बड़ा भगवान कौन हुआ? चेतन आत्मा। अब चेतन आत्मा का भी भगवान है। फिर उसको अगर हम ऐसे गिनती करेंगे तो चेतन आत्मा की भी उत्पत्ति कहीं से हुई है। तो वो कहां से हुई है? महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा से। ठीक है, उसका भी भगवान है। भगवान पद क्या है? जिससे सब कुछ हो रहा है, भगवान पद उसे दिया गया। ठीक है। इस संसार में संसार की बातें अलग हैं कि भाई कोई योद्धा था, किसी ने किसी की रक्षा की थी, किसी ने किसी का वध किया था, ये सब छोटी बातें हैं। आज भी अपराध होते हैं, आज भी दंड दंड दिया जाता है ना। तो पहले भी अपराध होते थे, पहले भी दंड दिया जाता था। ये सब कानून पहले से प्रावधान बना हुआ है और आज भी है। जैसा जैसा समय चलता बदलता जा रहा है वैसा वैसा लोगों के साथ बदलाव होते जा रहे हैं। ठीक है। कभी जमाने में आदमी खाने पीने की वस्तु को नहीं जानता था तो ऐसे जीव जंतुओं को ही मार के खा जाता था, कच्चा खा जाता था, है ना। तो अब धीरे धीरे से बुद्धि का विकास हुआ, ज्ञान का विकास हुआ और साइंटिस्ट लोगों के जरिए बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही। जैसे आज हम कहाँ बैठे हैं, आप कहाँ हैं, लेकिन आप हमको सुन सकते हैं, आप हमें देख सकते हैं और आप चाहें तो हमसे बात भी कर सकते हैं। वो समय में ऐसा नहीं था। ठीक है। तो जिस जिस प्रकार से वक्त बदला उसी उसी हिसाब से आप लोगों को समझना होगा कि ये जो भगवान नामक हिस्ट्री आपके दिमाग में चलती है, कौन भगवान है, कौन सबसे बड़ा भगवान है, तो इस संसार में कोई भी शक्ति जो है छोटी बड़ी नहीं होती है। सबसे पहले तो ये ध्यान रख लो। क्योंकि मनुष्य मनुष्य में दो चीजें आती है, स्त्री पुरुष, ठीक है, और एक किन्नर भी आता है, तो ये अलग चीज है। तो मनुष्य में आप लोगों को ये समझना है कि मनुष्य की योनि प्राप्त करने का सबसे महान मतलब सबसे बड़ी योनि मनुष्य को क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रथम में जो आकार स्वरूप जन्म लिया है किसी ने, तो वो ब्रह्म निरंजन मनुष्य रूप धारण किया है सबसे पहले। उसके अंदर विचारधाराएं फैली, विकल्प संकल्प उठे और उसने दुनिया की रचना की। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर तुम कहीं भटक गए हो तो इसका मतलब है कि आप रास्ते में कहीं भटक गए हो, आपको वापस लौटने का रास्ता नहीं मिल रहा है। तो इसी रास्ते से आकर मनुष्य के अंदर मतलब आत्मा फंसी और इसी रास्ते से आत्मा मुक्त हो सकती है। तो इसलिए ये मनुष्य का तन जो है तो सबसे दुर्लभ होता है और उत्तम होता है। ये जल्दी नहीं मिलता है और उत्तम इसलिए होता है कि इसमें आप लोग इस शरीर में रहकर अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। मतलब कहने का इस संसार के चक्रव्यूह से आप छूट सकते हैं। क्योंकि इस संसार के चक्रव्यूह में जब आप आए हैं तो आपका प्रथम शरीर मनुष्य का था, ध्यान रखना, आपका। क्योंकि उस समय ब्रह्म निरंजन था और ब्रह्म निरंजन में आप सब समाये हुए थे। सब मतलब सर्वत्र तत्व जो है ब्रह्म निरंजन के अंदर से प्रकट हुआ है उसके द्वारा। और ब्रह्म निरंजन कैसे प्रकट हुआ है? चेतन आत्मा के माध्यम से। हर चीज का एक जरिया है। ठीक है। तो जहां बात आती है कि भगवान की पूजा करना है कि नहीं करना है, तो हमारा यहाँ पर उसका सवाल का जवाब है कि पूजा पाठ नहीं करनी है क्योंकि उसने पूजा पाठ का कोई भी विधान दिया ही नहीं। ये लोगों ने अपने अपने सिस्टम से केवल दुनिया को गुमराह करने के लिए और आप लोगों को भ्रमित रखने के लिए, लूटने के लिए नाना प्रकार के ग्रंथों की रचना की और नाना प्रकार की शिक्षा देना प्रारंभ किया, जिसका कोई सार नहीं मिला आज तक। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की जो वाणियों में पाया जाता है वो सटीक आता है, मतलब सटीक ज्ञान सदगुरु कबीर साहब का। तो चलिए, अब दूसरा सवाल आया है कि हाँ, बात वही है कि जन्म लिया है, क्यों लिया है? हमारे जन्म का कारण क्या है? आपके जन्म का कारण, विशेष कारण है कि आपको सच्चे सतगुरु की खोज करना चाहिए और सच्चे सतगुरु से
ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और सच्चे सद्गुरु से आप लोगों को अंतर मंत्र की प्राप्ति नहीं करनी होती है, बल्कि जानना होता है कि परमात्मा कैसा है, कौन है, कैसा उसका रूप है ना? ये प्रैक्टिकल रूप से आपको जानना होता है गुरु के द्वारा, ठीक है? अब आप लोग क्या करते हैं संसार में भक्ति-वक्ति का मतलब समझते नहीं है। कुछ लोग बस मतलब भक्ति का मतलब समझना है आपको, भक्ति का दूसरा नाम मुक्ति है और मुक्ति नहीं मिली तो तुम्हारी भक्ति किसी काम की नहीं। रिद्धियों-सिद्धियों के चमत्कार को चमत्कारिता जैसे कि वर्तमान में देख लो, बागेश्वर धाम है और धीरेन्द्र शास्त्री है, वो किसी न किसी प्रकार से चमत्कार जो भी पेश करता है, उसको लेकर दुनिया पागल है पूरी तरह से। यानी मरने के बाद कोई राम, कोई हनुमान, कोई भी तुम्हारी सहायता कर नहीं सकता है। जिंदा में तो कर नहीं रहे तो मरने में क्या करेंगे, ठीक है? जिंदा में किसी की सहायता नहीं हो पा रही इन देवी-देवताओं से, तो मरने के बाद कौन सहायता कर सकता है? कैसे कर सकता है? क्या भरोसा है? हुँ? आपको समझना चाहिए कि जब आप जेल जाएँगे, तो जेल में आपकी खातिरदारी इस प्रकार से नहीं होगी जैसे अपने घर में होती है आपकी। तो ये जेल है। इस शरीर से छोड़कर दूसरे शरीर में जाना जेल है और जेल में ले जाकर तुम्हारी क्या खातिरदारी की जाएगी, ये आप नहीं जानते हैं। तो मतलब इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि कर्म के अनुसार ही हमें सब कुछ मिलना है। पूजा-पाठ से तुम्हें कोई भी प्राप्ति नहीं हो सकती, किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये आपका वहम रहता है, आपका डर रहता है। इस संसार का सिस्टम ही अलग है। अब आप मान लो किसी को भूत-प्रेत परेशान करते हैं, तो कुछ लोग फिर देवी-देवताओं की शरण में जाके भूत-प्रेत बाधा से अलग होने के लिए, छूटने के लिए लोग नाना प्रकार के तांत्रिकों के पास जाते हैं। अभी आपको समझना होगा इस संसार का सिस्टम बहुत अलग है। क्योंकि एक तरह का कानून आपको दुनिया में दिखाई दे ही रहा है, एक तरह का कानून उसका स्वयं का है। किसका? जिसने दुनिया बनाई है, जो दुनिया को चला रहा है। और उसके स्वयं के सिस्टम में सर्वत्र मानव समाज को अलग अधिकार दिया गया है, जीव-जंतु, पशु-पक्षियों को अलग अधिकार दिया गया है ना? और भूत-प्रेत, पिशाच आदि निशाचर जितने राक्षस होते हैं, देवी-देवता होते हैं, इन सबको अलग-अलग अधिकार दिया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी के मन में जो आए वो कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इतना पावर किसी में नहीं है, ठीक है? इतना पावर इस संसार में किसी में नहीं है, किसी देवी-देवता शक्ति में नहीं है कि वो जो चाहे कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे आपने सुना होगा, राम की चर्चा जब लोग करते हैं तो नहीं कहते जब पुल बना रहे थे, तो पुल बना रहे थे तो पहले तो पुल बनाने का उन्होंने सोचा नहीं, पहले तो उन्होंने सीधे जल से रास्ता माँगा कि भाई हमको रास्ता दो, है ना? नहीं दिया गया, जब नहीं दिया गया तो उनको गुस्सा आया, उन्होंने अग्निबाण निकाला। समुद्र को सोख लेने वाली जो उनके पास कमान थी, उसे चलाने का प्रयास किया। हालाँकि सुनने में आता है, ये हकीकत है या गलत है ये हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन सुनने में आता है वही हम आपको दर्शा रहे हैं, कि बात ऐसी आती है कि जल को सोख लेने वाला अग्निबाण उनको चलाने का उनके अंदर विचार आता है, उठा भी लेते हैं वो बाण, हैं। 3 दिन तक बोलते हैं खड़े रह गए, है ना? लेकिन जल ने अपना मार्ग नहीं छोड़ा। फिर इसके बाद में अगस्त्य मुनि प्रकट होते हैं, ठीक है? कोई ऋषि प्रकट होता है, पता नहीं शायद अगस्त्य मुनि ही है। तो वो प्रकट होते हैं, वो बतलाते हैं कि आपके वानर सेना में 2 नल नील नामक 2 वानर हैं, जिनको आशीर्वाद मिला हुआ है गुरु का, जिनके पानी में पत्थर फेंक देने से वो पत्थर डूबता नहीं है ना? तो अभी आपको थोड़ा ये समझना है जो हम आपको समझाना चाहते हैं। आपके पास बहुत ताकत है, लेकिन आप उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते। नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग कर रहे हैं। वर्तमान में ऐसा हो रहा है, लोग जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, तो ये होता है आपके दुर्गति का कारण। भैया आपने उल्टे-सीधे कर्म किए हैं संसार में, तो उल्टा-सीधा परिणाम भोगने के लिए जाओगे, है ना? तो अपने कर्तव्यों में आपको रहना है। देवी-देवता, भूत-प्रेत, पिशाच ऑटोमैटिकली किसी पर अटैक नहीं करते, ये पहले ध्यान रखना। उनका वो अपने अधिकार क्षेत्र में काम करते हैं।
अब चलिए उनके अधिकार क्षेत्र में क्या आता है। उदाहरण के लिए हम तुमको बतलाते हैं, किसी तांत्रिक ने तंत्र मंत्र टोटका आदि वगैरह वगैरह उसने जागृत किए, ठीक है। कोई भी काम तंत्र मंत्र से नहीं होता है। तंत्र मंत्र का सम्मान करने वाली जो शक्ति होती है, काम वो करती है। आपने सुना होगा दीठ मूठ जादू टोना, ऐसी बातें आपने सुनी होगी, है क्रिया कराया लोग कर देते हैं। तो ये बातें बिल्कुल गलत नहीं है, कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि बहुत सारे लोग मर रहे हैं, अभी भी इसके शिकार हो रहे हैं। काफी लोगों के हम, क्योंकि हमको कंप्लेन आता है तो हम जानते हैं, जिसके पास, हालांकि आदि अनादि मुक्तिपन में जुड़े वाले लोगों के कंप्लेन बहुत कम है, उतना ज्यादा नहीं है, परंतु मिलता है ऐसा सुनने को। हमारे साथ तो नहीं हुआ, और जब हमारी बात की जाए तो हम भूत पिशाच को मानने की बात नहीं करते हैं, हमने तो उसे आंखों से देखा है, सामने से देखा है, हमारे सामने से हमने उसे देखा है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, भूत प्रेत पिशाच। तो यानी ये सब शक्तियां जो है ऑटोमेटिक किसी पर अटैक नहीं करती, उनका स्वयं का अलग सिद्धांत होता है, नियम होता है, उस नियम के अनुसार वो किसी पर अटैक करते हैं, किसी को पकड़ लेते हैं, परेशान करते हैं, यहाँ तक कि जान भी ले लेते हैं। उसको भुच्छल कहा जाता है, यानी जो इस प्रकार की क्रियाओं से मरते हैं उन्हें कहा जाता है करचाल। यानी कोई अपनी मौत से मर जाता है ना, एक्सीडेंट से मर गया, ये अलग बात हो गई। कोई अचानक बीमार हुआ और मर गया, करचाल उसको कहा जाता है। जादू टोना में एक सिस्टम होता है, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 महीने का उसका टाइम होता है, ठीक। तो इस प्रकार से जो विधान संसार में बनाए गए हैं, आध्यात्मिक विधान अलग है और ध्यात्मिक विधान अलग है। जैसे कि संसार में तुम्हें, भारत में रहते हो तो भारत के नियमों का पालन करना होगा, है ना। भारत के जो कानून प्रावधान बनाए जाते हैं, तो उन प्रावधानों के अंदर आप लोगों को रहना होगा, अपना जीवन व्यतीत करना होगा। और उसके बाहर आप चले गए तो आपको यहाँ भी दंड मिलेगा, है ना। तो ये आपको समझने का प्रयास करना था, यानी आपको अपने अधिकार को जानना है। आपका अधिकार क्षेत्र में आपको मेहनत भी करना चाहिए, मजदूरी भी करना चाहिए, धन इकट्ठा करना चाहिए, अपने ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। इसके साथ-साथ आपको ये उद्देश्य भी पूरा करना चाहिए कि आपको सच्चा सतगुरु बनाना है, जो चमत्कार करने वाला नहीं होना चाहिए, तुमको परमात्मा से मिलाने वाला होना चाहिए। परमात्मा कैसा है, ये जानकारी देने वाला होना चाहिए। प्रैक्टिकल रूप से प्रैक्टिकल रूप से होना चाहिए, परमात्मा की जानकारी आपको प्रैक्टिकल रूप से होना चाहिए, तभी आपको मुक्ति मिलेगी। जैसे कहते हैं, कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति ना हो, सार नाम मुक्ति को दाता वाको न जाने कोय। ये बात मिलती है ज्ञान गंगा के अंदर, लेकिन ये ज्ञान गंगा के अंदर जो वाणी है, लिखी तो गई है, सही समझ, सही लिखा गया है, लेकिन फर्क ये है कि ये वाणी कबीर की असली नहीं है, ये ध्यान रखना। क्योंकि बातें जो सही है वो हम बतलाएंगे, ये बात सटीक है। सटीक इसलिए है कि सार शब्द परमात्मा ही है। अब सार शब्द परमात्मा नहीं है, यहां थोड़ा और आपको ध्यान रखना, सार शब्द स्वरूप है परमात्मा का, यहां जानना है। चेतन सत्ता अलग है और स्वरूप अलग है। जैसे आप उदाहरण से ले लो, पांच भौतिक शरीर स्वरूप आपको हमारा दिख रहा है, ये अलग हो गया। इसके अंदर चेतना काम जो कर रही है, सब कुछ बोलना, देखना, सुनना, सब कुछ जो काम कर रही है, वो है चेतना, जिसके वजह से शरीर चल रहा है, हाथ पैर चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। तो ये है चेतना। चेतना अलग हो गया, स्वरूप अलग हो गया। अब असली स्वरूप जो आत्मा का है, वो विदेह है। विदेह मतलब उसका कोई शरीर नहीं है। शरीर मतलब पांच भौतिक शरीर नहीं है। पांच भौतिक शरीर और जितना संसार में आप देख सकते हो, सुन सकते हो, ये सब कुछ परिवर्तनशील है, नश्वर संसार है, ठीक है। जहां प्रकाश है, उसी के बदलाव में, उसी के परिवर्तन में अंधकार है। अंधकार प्रकाश, अंधकार प्रकाश। और ज्ञान की जब हम बात करते हैं, तो ज्ञान ना अंधकार है और ना ही प्रकाश है। ज्ञान को समझने में, समझने के लिए प्रकाश है, लेकिन ज्ञान प्रकाश नहीं है। ज्ञान से चेतना जागृत होती है। जैसे हमारे अंदर किसी भी देवी देवता आदि के लिए आस्था नहीं रहती, हमारे अंदर स्वयं से कोई आस्था हमारे अंदर नहीं रहती। और जिन लोगों के अंदर पहले से आस्था है, तो राम मंदिर वाले जाकर राम मंदिर में भीड़ लगाते हैं, शंकर जी को मानने वाले शंकर जी के मंदिर में जाकर भीड़ लगाते हैं, अल्लाह को मानने वाले मस्जिद में जाकर भीड़ लगाते हैं, हैं?
इसी प्रकार से चर्चों में भीड़ लगाते हैं। ये संस्थाएँ जितनी संसार में बनी हैं, भगवान के नाम पर ही बनाई गई, जो मिथ्या है, कोई मतलब नहीं। हाँ, आप करते हो, आप कीजिए, हमें किसी के पूजा, भक्ति, पाठ से विरोध नहीं है। बट हमसे जो सवाल किया गया है, वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके जीवन का वास्तविक लक्ष्य होता है सच्चे गुरु की शरण लेना, आत्मज्ञान प्राप्त करना। आप संसार में आए हो, जीवन यापन करना है, सुखी होकर बिताओ, दुखी होकर बिताओ, जीवन व्यतीत करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो लोग अपने जीवन से, अपने स्थिति से परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं, जहर खा लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं। ये सब पूरी बातें अज्ञानता की विषय हैं। ऐसे लोग अज्ञानी माने जाते हैं, ज्ञानी नहीं माने जाते। अपने अधिकार को समझना आपको। अधिकार के बाहर जाओगे तो उल्टा-सुल्टा ही होगा। और ये मत सोचना कि हम इस संसार से छूट गए तो इसके बाद हमको सुख ही सुख है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ये शरीर आपका छूट गया, भले ही आप लंगड़े हैं, लूले हैं, बहरे हैं, कैसे भी हैं, आपका ये शरीर छूट गया तो समझ लो कि तुम्हारे हाथ से सुख चला गया। सुख नाम का सब कुछ आपके साथ ही खत्म हो जाएगा, अगर भक्ति किए बिना मर गए तो। मतलब अगर सच्चा गुरु प्राप्त किए बिना मर गए तो। जैसे आपने बहुत जगहों में देखा होगा, लोग अपने-अपने झंडे लेकर घूमते हैं, अपने-अपने गुरु का झंडा लेकर घूमते हैं। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ज्ञान वो रतन है, जिसे तलाश करने वाले को मिलता है। अभी क्या होता है, आप लोगों के घरों में गुरु के शिष्य लोग आते हैं, अपने गुरु की बड़ाई करते हैं, आप लोगों को भी उसी गुरु के साथ जोड़ देते हैं। उन्हें भी ज्ञान नहीं हुआ और तुम्हें भी ज्ञान नहीं होगा, जो क्योंकि उनको ही ज्ञान नहीं हुआ। हमारे संस्था में आदि अनादि मुक्ति पंथ में जिन लोगों ने 40 साल, 50 साल भक्ति करके खत्म कर दिया, पूरे इलाके में मतलब उन्होंने अपने गुरुओं को बदलने की क्या बताएँ 30-35 गुरु जिन लोगों ने बना लिए, उनको अभी तक ज्ञान नहीं मिला। 50 साल नष्ट हो गया। अब बेचारे आदि अनादि मुक्ति पंथ में आ रहे हैं, क्या करें? उनकी तो भूख है, उनकी तड़फ है और जिसके अंदर परमात्मा के प्रति तड़फ है, उसे कोई धोखा नहीं दे सकता, ये ध्यान रखना। क्योंकि अंदर वाला मानेगा ही नहीं, अंदर वाला सच्चा प्रेम कर रहा है, तो उसे सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। और जिन्हें सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है, वो पाखंडों में ज़्यादा समय तक नहीं रुकते, है ना? फ़र्क ये है कि जो आदि अनादि मुक्ति पंथ है 2020 से प्रारंभ हुआ है, तो इसके पहले कोई ऐसी शिक्षा देने वाला था ही नहीं, है ना? तो अचानक से अब आपको कोई बात समझ में आएगी कि भाई ये बात गलत है, तब तो आप ऑप्शन ढूँढेंगे कि भाई हमें सही गुरु बनाना चाहिए, है ना? अभी तक संसार में इसी भ्रम में लोग थे कि केवल गुरु बना लो, गुरु बनाना ज़रूरी है, गुरु से ही भक्ति शुरू होती है। गुरु से भक्ति शुरू ज़रूर होती है, लेकिन यहाँ पर आपको जानना है कि आपने कर्म ऐसा नहीं किया है, तो फल मिलने वाला नहीं है। जैसे हम आपको कह दें मुक्ति मिल ही जाएगी, ये गारंटी नहीं है। आपके अंदर अगर योग्यता नहीं आती है, अगर आप अपने आप में बदलाव नहीं लाते, रहनी-गहनी नहीं बदल देते, तो तुम्हें सार शब्द मुक्ति दिलाने वाला नहीं है, ये ध्यान रखना। सार शब्द तो आत्म स्वरूप ज्ञान है। किया है तुमने पाप, कर रहे हो पाप, करना है तुम्हें पाप, उसका परिणाम तुम्हें पुण्य मिलना चाहिए, मतलब अच्छा मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। इसलिए अपने जीवन में आपको बदलाव लाना होगा, सत्य के सहारे आपको चलना होगा, सब सत्य के सहारे आप चलने लगेंगे, सत्य पर आत्मनिर्भर हो जाएँगे, तब आपको शायद मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति मिलना खेल नहीं है, सरल नहीं है। जैसे आदि अनादि मुक्ति पंथ में पहली बार दुनिया के सामने ये बात आई है कि 5 सेकंड के अंदर आप परमात्मा को जान सकते हो, सोचो। जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी, लोगों ने साधना करते-करते अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली। खपड़िया में ध्यान लगाते-लगाते कितने लोग बीमार पड़ गए। आज भी उन्हें परमात्मा का भान नहीं हुआ। परमात्मा यहाँ छुप के बैठा थोड़ी है कि तुम्हें घुस के उसे ढूँढना है, खपड़िया में, हैं? परमात्मा सर्वव्यापी है। सब जगह मौजूद है वो। हाँ, नहीं जानते हो, लोग कहते हैं कि परमात्मा है तो दिखता क्यों नहीं है? अरे भई जैसा है वो वैसा ही तो जानकारी में आएगा। जैसे पानी हमारे अंदर शीतलता पहुँचाता है, ठीक है ना? पानी हम पीते हैं तो हमारी प्यास मिटती है,
लेकिन भूख तो नहीं मिटती। भूख तो तभी मिटेगी जब खाना खाओगे। ठीक ऐसी ही क्रिया है, ऐसा ही भेद है जो केवल गुरु को मालूम होता है। और गुरु आपको जितनी समय चाहे मालूम करवा सकता है वो परमात्मा कौन है, कैसा है। चाहे आप दुनिया के किसी कोने में हो, ये जरूरी नहीं है कि आपको हमसे मिलना ही पड़े। ठीक है, ऐसा हुआ भी है। अगर आपको यकीन ना हो तो जैसे हंसा मेहता अमेरिका में रहने वाली है, उनको अमेरिका में यहाँ बैठकर ज्ञान दिया गया है। सोचो, तो ये विधि है, तरीका है, आपको मालूम नहीं है। अब जब तक मालूम नहीं होगा तो सारी जिंदगी चाहे खपड़िया में ध्यान लगाओ, चाहे अनहद की धुनें सुनते रहो, चाहे कुछ भी करते रहो, ड्रामा नाटक पूजा पाठ वगैरह वगैरह। जो लोग नहीं पूजा पाठ करवाते हैं, जैसे कबीर पंथ में भी वर्तमान में क्या चलता है, आरती चौका, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। आरती चौका, ये आरती चौका पूजा ही पाठ हो गया। और हमने तो इनकार कर दिया कि पूजा, जब भगवान नामक जिसे हम भगवान कहते हैं वो भी निराकार है। ध्यान रखना। तो परमात्मा तो बहुत उससे हट के चला गया, बहुत अलग है वो। और परमात्मा का सीधा संदेश संदेश आपको समझना चाहिए। ये धर्म धर्म यहाँ चलता है धरती में, वहां कोई धर्म नहीं। वहां किसी धर्म के लोग नहीं जाते। वहां जाने के बाद मैं सत्ता समाप्त हो जाती है। यानी जब आपकी चेतना उसमें स्थिर हो जाएगी परमात्मा में, तब मैं शब्द खत्म हो जाएगा। आप परमात्मा स्वरूप में माने जाएंगे, आप अलग नहीं माने जाएंगे। जैसे एक पानी का बूंद होता है ना, उसको हम समुद्र में डाल दें तो फिर उसको खोजा नहीं जा सकता, अलग से उसकी गिनती नहीं ली जा सकती, वो समुद्र में हो गया, समुद्र में समा गया। ठीक इसी प्रकार अविनाशी सत्ता को प्राप्त करने के लिए आत्मा ज्ञान जरूरी है। और आत्मज्ञान गुरु के द्वारा जब प्राप्त होता है तो आत्मा को जानने के बाद आप परमात्मा को जान सकते हैं। जैसे एक पानी के बूंद से आप समुद्र का आंकड़ा लगा सकते हैं। भाई, समुद्र में भी वही पानी है, बूंद में वही पानी है ना। बूंद जब समा जाता है समुद्र में तो वो पूरी तरह से समुद्र रूप ले लेता है। तो इसी प्रकार जब आत्मा परमात्मा में समा जाती है, जब आपको सत्य ज्ञान प्राप्त होता है, परमात्मा को आप समझ लेते हैं, तब आपकी स्थिति परमात्मा जैसे हो जाती है। परमात्मा जैसे स्थिति हो जाने का मतलब खुद में मगन रहना। क्या परमात्मा है? नहीं है। जब परमात्मा का पुत्र आत्मा है तो परमात्मा भी है। ठीक है, क्योंकि उसी ने बनाया है। इतने ऐसे तो जन्म लेने वाले कितने घमंडी मर गए वेद शास्त्र पढ़ते पढ़ते, अपने गुरुओं का झंडा लहराते लहराते कितने चले गए, किसी का कुछ नहीं हुआ। आज ना जाने किस जन्म में होंगे, किस रूप में होंगे, है ना। तो इस प्रकार से जीवन का जो लक्ष्य है हमारे, भाई, आपके अंदर से दो तीन चीजों को अगर हटा दिया जाए तो पूरा जीवन आप सुखी रह सकते हैं। अनर्गल विचार अगर आपके अंदर ना हो, लालच अगर आपके अंदर ना हो, ईर्ष्या अगर आपके अंदर ना हो, तो भी आपका जीवन शांति से गुजर सकता है। अनर्गल विचार क्या है मालूम है? दुनिया में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये अनर्गल विचार हो गए। क्योंकि उनसे तुम्हें कोई लेना ही देना नहीं है। तो तुम्हारे अंदर उतनी मजाल नहीं है, उतनी ताकत नहीं है कि तुम दुनिया को अत्याचार करने से रोक लो। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो ये अनर्गल विचार होते हैं। कहीं कुछ कांड हो गया, कहीं कुछ कांड हो गया, उसी में आप चक्कर लगाते रहते हो कि अरे, मतलब विचार करते रहते हो। ये अनर्गल विचार हो गए। ईर्षा, ईर्षा में ये हो जाता है कि आप भी अच्छे कपड़े पहने, किसी ने आपसे भी अच्छे कपड़े पहन लिए, है ना। इसमें मान सम्मान भी आता है, ईर्षा करना है। आपके भाई बंधु होंगे, जो भी होंगे, तो सबके अलग अलग प्रकार के मित्र होते हैं। तो ईर्षा में भी मनुष्य जलता है। ईर्षा रूपी अग्नि में तो देवी देवता भी जल रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब ने तो यहां तक बताया। ठीक है, ईर्षा में संसार में बहुत सारे लोग ज्ञान दे रहे हैं, कबीर पंथ में ज्ञान दे रहे हैं, तो हम किसी की ईर्षा नहीं करते हैं कि कोई ज्ञान क्यों दे रहा है। हाँ, इतना जरूर कह देते हैं कि भाई कबीर साहब ने ऐसी बातें नहीं दर्शाई हैं, ये बातें गलत हैं। हम इतना कह देते हैं, हमें ईर्षा किसी से नहीं है। क्योंकि हम ईर्षा कर ही नहीं सकते, हम जगत प्रेमी हैं। हमें सबसे प्रेम है, गलत लोगों से भी है, सही लोगों से भी है, अच्छे से भी है, बुरे से भी है। जगत प्रेमी वही हो सकता है। और इसीलिए
हम अपने आप को जगत प्रेमी कहते हैं, उसका कारण है, आप मानो ना मानो। हाँ, प्रेम से बात करोगे, प्रेम से बात करते हैं, हम हर प्रकार के बात करते हैं, सही बोलते हैं इसलिए, ठीक है? तो आपने समझा आपके जीवन मानव जीवन का जो लक्ष्य होता है, वो होता है मुक्ति यानी आत्म कल्याण और आत्म कल्याण का मतलब होता है अपार शांति। जब आपको मुक्ति मिल जाती है, तब आपको कोई भी शरीर दोबारा इस ब्रह्मांड में नहीं मिलता है। आप पिंड ब्रह्मांड से परे हो जाते हैं, परमात्मा में समा जाते हैं। फिर आपके अंदर परमात्म दृष्टि होती है। आपके अंदर कौन सी दृष्टि हो जाती है? परमात्म दृष्टि। आप स्वयं में स्थिर हो, ये माना जाएगा। हालांकि जब मारोगे और शरीर आपको नहीं मिलेगा, आप स्वयं स्वरूप में स्थिर हो जाओगे। ये सीखना पड़ता है पहले से, ये विद्या। ये कोई खेल नहीं है किताबों के, ये मंत्र पढ़ लो तो कल्याण हो जाएगा। जैसे रामपाल के उसमें सबसे ज्यादा मंत्र दिए जाते हैं, पहले तो 7 मंत्र दिए जाते हैं, तो लोगों की आंखें नहीं खुलती है। इस संसार में कोई भी भगवान रूप आया नहीं, ध्यान रखना। अगर भगवान रूप कोई है तो वो सब है, क्योंकि उसका ही प्रथम स्वरूप सारा जगत है। सारे जगत के जीव जंतु हैं, सब कुछ उसका प्रथम मूल ब्रह्म निरंजन, उसे ओमकार सच्चिदानंद भी कहा जाता है, वो है। अब उसके ऊपर चेतन आत्मा अलग चीज है, जिसके द्वारा ही सब हो रहा है, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे पूजा पाठ का कोई मतलब होता नहीं है। और दूसरी बात, जीवन का जो लक्ष्य होता है वो होता है मुक्ति के लिए। उसके लिए तुम्हें सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। किसी भी प्रकार का झूठा गुरु आपको इस मकसद में कामयाबी नहीं दिला सकता है। और हाँ, गुरु की शरण लेना है आपको। आज भी अगर आपके अंदर कामना होती है कि मुझे गुरु बनाना है, तो आप इस दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आदि अनादि मुक्ति पंथ में घर बैठे आपको जुड़ने का मौका मिलता है और घर बैठे आपको ज्ञान प्राप्त करने का भी मौका मिलता है। हाँ, आपको समय देना पड़ेगा, आपको अपने जीवन में सुधार लाना पड़ेगा, सत्यता में चलना पड़ेगा, सत्य मार्ग में चलना पड़ेगा। यही सबसे बड़ी साधना है, यही जीवन का विशेष लक्ष्य है। हाँ, अगर आपको डर लगता है, अगर आप डरपोक हो, तो इस मार्ग में चलने का हिम्मत मत करना, क्योंकि ये मार्ग इतना खतरनाक है कि भाई ये सबसे बड़ी साधना है जगत की। यूं समझ लो ना, एक रिद्धि सिद्धियों को काबू करना थोड़ा आसान है, लेकिन महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा तक जाना बड़ा कठिन है, क्योंकि उसके पीछे तो माया लग जाती है। मतलब आप भक्ति मार्ग में जब चलेंगे ना, तो आपको रिश्तेदार भी टोक सकते हैं, आपके परिवार में जो लोग हैं, आप सदस्य, वो भी रोक सकते हैं कि क्या भक्ति करता है, क्या मतलब है इसका, क्यों ऐसा करते हो? क्योंकि इसमें रोकने वाले ज्यादा मिलते हैं, आगे बढ़ाने वाले बहुत कम मिलते हैं। वही तो माया है, माया की दुनिया में रह रहे हो तो जैसे लोग नहीं कहते, कोई किसी ने बोला था कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, ऐसी कोई बातें हमने सुनी है। तो ये कैसे लोगों के विचार हैं? अनभिज्ञ लोगों के विचार हैं, जिन्हें सही और गलत का कोई मालूम नहीं है। जय श्री राम कहना है, भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है, ये भारत इनके बाप का है, ऐसा लगता है। मनुष्य की सोच अलग अलग होती है। भाई एक भी इस्लाम राम को क्यों नहीं कबूल करता? वो भी तो मनुष्य है। तो ये लोगों की सोच है, अपनी गंदी सोच से आपको अलग होना है, ठीक है? कोई ऐसा कहता है तो हमारे लिए कोई बुराई नहीं है। कहते हैं, कहने दो, वो कह के खुश रहते हैं, अच्छी बात है। हम नहीं कहते खुश रहते हैं, वो भी अच्छी बात है। भाई आप लोग डरते हो, देवी देवताओं को मानते हो, पूजा पाठ करते हो, उससे हमें कोई हानि और हमको कोई लाभ नहीं। लाभ आपको है अगर आप हमारी बात समझ लेते हैं तो, ठीक है? तो आपने समझा जीवन का मकसद, जीवन का जो लक्ष्य है वो है सच्चे गुरु की शरण लेना। हालांकि और सब कुछ आपको करना ही होगा, लेकिन ये सब बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? जो क्रियाएं हैं आपकी वो तो करनी ही होगी। परिवार होगा तो जिम्मेदारियां आपके ऊपर होगी, तो मेहनत भी करना होगा, पैसे भी कमाना होगा, शादीशुदा भी करना होगा, बहुत सारे काम है। लेकिन जैसे मान लीजिए जो एक्टर डायरेक्टर लोग हैं, बहुत पैसा कमाते हैं बहुत कमा लिया उन लोगों ने, आज भी कमाते हैं। तो सोचो उन्हें
किस चीज की कमी है, लेकिन उनके पास इतना धन दौलत सब कुछ होते हुए भी आत्म कल्याण वाली बात उनके भेजे में अभी नहीं घुस रही है। मतलब जब सब कुछ हो गया, सारा काम हो गया, खूब पैसा कमा लिया, बहुत ऐश कर रहे हैं, तो अगर सच्चा गुरु के सामने झुक जाने में आत्म कल्याण हो सकता है तो करना चाहिए ना। लेकिन नहीं बैठती बात। तो ये धन का प्रभाव है, मान सम्मान का प्रभाव है। इस संसार में ज्यादातर कुछ गलत काम होते हैं तो वो मान सम्मान के कारण होते हैं, और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है जो धन दौलत की कमी है, इसके कारण होता है। मतलब जिसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है सही तरह से, जैसे हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, क्या करने के लिए पैदा हुआ हूँ। आप दुखी रहते हो, कैसे रहते हो, क्यों रहते हो, इसका कारण नहीं जानते हो। आपके अंदर अनर्गल विचार आपके दुखों के कारण है। लोभ लालच करना आपके दुखों का कारण है। ऐश्वर्य रूपी सत्ता में रहना मतलब आप नई नई बातें सोचते हैं, मेरे अंदर भी, मेरे पास भी हेलीकॉप्टर होना चाहिए। अब तुम हेलीकॉप्टर लेना तो चाहते हो, कुछ है नहीं तुम्हारे पास, तो ये क्या हो गया? लालच। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य भी यही है कि भाई कोई आदमी दीवार बना के घर में भी रहता है, कोई आदमी झोपड़ी में भी अपना गुजारा कर रहा है, कोई आदमी जंगल में रह रहा है, तो गुजारा तो कर ही रहा है। तो अगर ऐश्वर्य आपके ऊपर से हट जाएगा तो आधा सुख आपको तत्काल मिल जाएगा, आधा सुख। ऐश्वर्य जब आप ये नहीं सोचेंगे कि मुझे अच्छा मिलना चाहिए खाने के लिए, मेरी सब लोग सम्मान करें, मेरी मान मर्यादा सम्मान प्रतिष्ठा हो, जब आप इन विचारों से अलग हो जाएंगे, आधा सुख तो आपको तत्काल मिल जाएगा। हम भी इसी ढंग से रहते हैं, हमारे अंदर भी कोई ऐश्वर्य है नहीं। जरूरत के हिसाब से हम जो कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे इसीलिए आपको कभी हम न ज्यादा वेशभूषा भी दिखाई देते हैं, न ज्यादा मतलब स्पेशलिस्ट कुछ ऐसी बातें सामने हम लेकर नहीं आते अपने अंदर। ठीक है, तो आपको ये दो बातें समझाई गई हैं इस वीडियो में। पहली तो भगवान की पूजा नहीं करनी है, करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि भगवान नामक कोई ऐसा व्यक्ति संसार में है नहीं जिसे हम भगवान कहते हैं। भगवान अगर स्पष्ट रूप से कहा जाए तो हमारे शरीर में मन ही भगवान है, क्योंकि मन शरीर को चलाता है। अब मन के ऊपर जो भगवान है वो है चेतन आत्मा। अब चेतन आत्मा तक मन की पहुंच नहीं है, उस चेतन आत्मा तक पहुंच है सच्चे गुरु की, क्योंकि सच्चा गुरु उस चेतन आत्मा को जानता है। इसलिए मन से, मन में जितनी बातें आपके आती हैं वो सब कुछ व्यर्थ हो सकती हैं, लेकिन जो गुरु का ज्ञान है सच्चा वाला, आत्मज्ञान वाला, वो स्पेशल है और सही है। उसके लिए आपको सच्चे गुरु की जरूरत पड़ती है, और सच्चा गुरु जब आपको मिल जाता है तो आपका जीवन धन्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखें। नमस्कार।